संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि दावत्सरोऽसि द्वत्सरोऽसि वत्सरोऽसि उपशस्ते कल्पन्ताम् अहोरात्रास्ते कल्पन्ताम् अर्धमासास्ते कल्पन्ताम् मासास्ते कल्पन्ताम् ऋतवस्ते कल्पन्ताम् संवत्सरस्ते कल्पताम्। ओम शांति शांति शांति। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, फाल्गुन पूर्णिमा को हम होली का पर्व मनाते हैं। होली को वसंत उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इस पर्व को वसंत ऋतु के आगमन पर विशेष रूप से मनाते हैं। और जब चारों ओर वातावरण में वसंत की सुंदरता लहराने लगती है, तो चैत्र शुद्धि प्रतिपदा को अति प्राचीन काल से नव संवत्सर उत्सव मनाने की प्रथा चली आई है। नव अर्थात नूतन व नया, उत्सव अर्थात पर्व, त्योहार व खुशहाली। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि में लिखते हैं कि उस शुभ दिन पर हमें प्रसन्नता पूर्वक विधि विधान से यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार स्वामी जी के सद शिक्षाओं का प्रचार करते हुए हमारे आर्य उपदेशकों ने हमें नव संवत्सर पर्व मनाने की प्रेरणा दी। और आज हम सभी लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रतिपदा के दिन नूतन वर्ष का पर्व मनाते हैं। दर्शकगण, हम ऋषियों की संतान हैं। हमारी संस्कृति में धर्म का एक विशेष स्थान है। धर्म हमारी संस्कृति की आत्मा है। सत्य धर्म से ही जीवन है। इसलिए हम अपने जीवन को धर्म के साथ जोड़े रखते हैं। प्रतिदिन के जीवन में हम विशेष अवसरों पर भी धर्म का पालन करते रहते हैं, धर्म को त्यागते नहीं हैं। इसीलिए सभी आर्य पर्वों का मुख्य अंग धर्म है। हम जो भी पर्व मनाते हैं, जब भी मनाते हैं, धर्म अनुसार ही मनाते हैं। यह जो नूतन वर्ष का अर्थात नव संवत्सर का पर्व है, उसे भारत के हर एक प्रांत में मनाया जाता है। चैत्र शुद्धि प्रतिपदा को हमारे तेलुगु भाई बहन उगादि पर्व मनाते हैं। उगादि अर्थात युग आदि, समय का आरंभ। हमारे मराठी भाई बहन गुड्डी पाड़वा मनाते हैं। प्रतिपदा को ही पाड़वा कहते हैं। दर्शकगण, हमारी संस्कृति में, आर्य संस्कृति में प्रकाश को, लाइट को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। जब चंद्रमा की रोशनी प्रारंभ होती है, द फर्स्ट डे ऑफ द मून लाइट, चंद्रमा में जो प्रकाश होता है वह सूर्य से होता है, और सूर्य के प्रकाश से ही इस धरती पर रोज प्रतिदिन दिन और रात होते हैं। इसीलिए सूर्योदय के समय में ब्रह्म मुहूर्त में संध्योपासना करने का विधि विधान है। और जब भी हम कोई पर्व मनाते हैं, तो प्रातः जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में जागना हमारा कर्तव्य होता है। हमारी संस्कृति में
नव वर्ष का स्वागत रात्रि के अंधकार में नहीं होता है, बल्कि भारतीय नव वर्ष तो सूर्य की पहली किरण का स्वागत करके ही मनाया जाता है। तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर उपासना हेतु हवन यज्ञ करते हैं। गुरुजनों व बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। नमस्ते करके ही शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। घरों, बैठकाओं, सामाजिक स्थलों पर ध्वजारोहण करते हैं। मंगल मंत्र गान के साथ वातावरण को पवित्र बनाते हैं। गुरुजनों, सन्यासियों, उपदेशकों तथा गरीबों को भोजन कराने के बाद सभी को आदर सम्मान कर मिठाइयाँ बांटते हैं। इसके अलावा चैत्र प्रतिपदा पर कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जिनसे समाज में सुख, शांति, भाईचारा, पारस्परिक प्रेम तथा एकता की भावना बनी रहे। गरीबों, रोगग्रस्त व्यक्तियों की सहायता, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु वृक्षारोपण, शिक्षा की प्रचार प्रसार, सामुदायिक सफाई अभियान, रक्तदान, सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने जैसे कार्यों के लिए संकल्प लेते हैं। आइए हम अपने नूतन वर्ष पर्व को पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं और पूरे देश में इसका प्रकाश फैलाएं। हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि चैत्र शुद्धि प्रतिपदा को ही हम एक और महान पर्व मनाते हैं और वह है आर्य समाज स्थापना दिवस। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बहुत ही दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि देश उद्धार, समाज सुधार, मानव उत्थान जैसे सार्थक कामों को करना खुद उन्हीं के द्वारा होना है। अतएव उन्होंने डॉक्टर मानेक अदेर फारसी जी के बाग गिर गांव बम्बई नगर में सन 1875 की चैत्र शुद्धि प्रतिपदा को 7 अप्रैल को ठीक 5 बजे सायंकाल में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज को स्थापित करने के लिए उनको अनेक विद्वानों का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। आर्य समाज की संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने नियम बनाए, जो इस प्रकार है। सर्वव्यापक ईश्वर को पूज्य मानकर हर आर्य समाजी को स्वार्थ रहित देश, समाज, मानव कल्याण के लिए वेद ज्ञान के आधार पर त्याग भाव और पूर्ण निष्ठा से कार्य करना चाहिए। आर्य समाज श्रेष्ठ जनों का सुगठित, सुसंगठित समाज है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस समाज के जरिए कृण्वन्तो विश्वम आर्यम व वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया। हम आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं तथा आर्य समाज स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।